वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चार चार के पोर्टल पर रीडिंग करने जा रहे हैं गाइस। और आज की रीडिंग का टाइटल है इस बार चार चार का पोर्टल 4-4 पोर्टल न्याय दिलाएगा आपको। तो आपको जैसे पता होगा कि हर महीने पोर्टल खुलते हैं, गेटवे ओपन होते हैं। ये यूनिवर्स की वो एनर्जीज होती हैं जो पूरे ब्रह्मांड में हर किसी को महसूस होती हैं। किसी के लिए ये पोर्टल ब्लेसिंग बनकर आता है, बून बनकर आता है, और किसी को पोर्टल खुलने के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रिगर करती हैं। तो ये जो पोर्टल है 4-4 का, जो 4 अप्रैल 4 तारीख को खुला है, मैं उस दिन वीडियो नहीं ला सकी बिकॉज़ उस दिन हमारी खुद की भी स्पिरिचुअल हीलिंग होती है। हमारे क्लाइंट्स के लिए हवन, यज्ञ, पूजा ये सब होता है, तो उस दिन मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन अब मुझे जो टाइम मिला है, हम इस पे डिटेल रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि आपके जीवन में पोर्टल क्या असर लाने वाला है, रिलेशन को लेकर और पार्टनर को लेकर। तो पहला कार्ड है कि पार्टनर का जो दिमाग है इस पोर्टल के बाद और इस पोर्टल पर बहुत ज्यादा भटकेगा, क्योंकि नंबर 4 राहु का नंबर है। नॉर्थ नोड हम इसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, और हम साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी जो भारतीय ज्योतिष है उस पे राहु और केतु की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये शैडो प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह। तो ये कार्मिक नॉट्स को, कार्मिक कनेक्शंस को जो पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं उनके बारे में इंडिकेट करते हैं। तो ये राहु का पोर्टल है। राहु आपके मन को भ्रमित करता है, माइंड में इल्यूजन, डिल्यूजन, कंफ्यूजन और पता नहीं कितने सारे मल्टीपल थॉट्स उसको लेकर आता है। राहु शॉर्टकट भी है, तुरंत चीज़ों को हासिल करना, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। राहु लालच भी है, माया भी है, भ्रम जाल है। तो ये पोर्टल आपके पर्सन को 4-4 तारीख से एक मेंटल एंजाइटी, एक रेस्टलेसनेस, दिमाग में ना शांति नहीं है। रिलेशन हो या इनकी खुद की जिंदगी हो, इनका माइंड बहुत भटक रहा है। पोर्टल खुलने के बाद ना इस पर्सन को बहुत लोगों को लेकर एक असमंजस की स्थिति पैदा होगी, लेकिन ये फिर आपके बारे में सोच कर ना और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि इनको समझ नहीं आएगा कि मुझे किन लोगों को अपने जीवन से निकालना है, किन्हें रखना है। क्योंकि इनके जो कार्ड्स आए हैं पोर्टल के बाद से इनको कुछ कुछ हेल्थ इशू भी स्टार्ट हो जाएंगे। मैं डरा नहीं रही किसी को यहाँ पर, ना ही मेरा कोई मकसद है कि मैं किसी के पार्टनर को लेकर कोई भी ऐसी नेगेटिव बात करूं जिससे आप ऑफेंड हो जाए। नेवर एवर, ये मेरा इरादा नहीं है, मेरी मंशा और मेरा कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि किसी भी इंसान को गलत रीडिंग दी जाए। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पर्सन से इतना अटैच हो कि उनके खिलाफ कोई गलत बात सुन ही नहीं सकते, सच नहीं सुन सकते। एक्चुअली कुछ लोगों को इस पर्सन से अचानक मिलने के लिए ना उतावलापन फील होगा। आप हो या पार्टनर हो, पार्टनर आपकी तरफ एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, इम्पल्सिवनेस, हैस्टी डिसीजंस लेना, झूठ बोलकर रिश्ता बनाना, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब ये तो रही कुछ लोगों की बातें, क्योंकि इस पोर्टल का असर हर किसी पे होगा। अब ये इंसान कुछ लोगों के लिए तो रिस्क उठाएंगे, क्योंकि राहु आपको निडर बनाता है। देखो, हर चीज के दुनिया में दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। राहु के पॉजिटिव
पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है, और ये पोर्टल आपकी डेस्टिनी में किस तरह से एड ऑन बन जाएगा। क्योंकि गेटवे ओपन हुआ है तो कुछ नए रास्ते तो ओपन होंगे। पर्सन अगर फीलिंग्स को दबा रहे थे तो राहु में वो पावर देगा, वो स्ट्रेंथ और करेज पैदा करेगा कि उनको लगेगा कि मैं कब तक चुप रहूँगा, अब मुझे इसका हाथ पकड़ना है, अब मुझे इसको अपने प्यार को दिखाना ही होगा, वरना ये मुझे छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी। ये डर भी उनके अंदर आएगा। देखो, एक तरफ तो उनमें ये हिम्मत आ रही है कि वो आपको हासिल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके अंदर डर है कि वो कहीं आपको खो ना दे। तो देखा, राहु ने दो तरीके से यहाँ पे काम किया। एक तो उनमें हिम्मत जगा दी, दूसरे उनमें डर भी पैदा कर दिया कि आप उनसे दूर चले जाओगे। और रीडिंग का अगर आपने टाइटल ध्यान से देखा हो, अभी आप चाहे आराम से इस रीडिंग को सुनकर वीडियो के टाइटल को देख रहे होंगे, तो वहाँ पे लिखा है कि न्याय होगा। ये पोर्टल आपको न्याय करवाएगा, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जिन्होंने भी आपके प्यार को कम आंका, मिसयूज किया, आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया, माइंड गेम्स खेले, आपको इमोशनल फूल बनाया, या फिर आपके साथ होते होते ये किसी तीसरे को भी साइड बाय साइड एंटरटेन कर रहे थे, रिलेशन किसी और के साथ भी अगर इनका चल रहा था, तो वो बाहर आ जाएगा, लाइमलाइट में आ जाएगा। सीक्रेट्स, गड़े हुए राज, गड़े हुए जिसे कहते हैं कि सच्चाइयाँ, वो बाहर आएंगी। चाहे गुस्से में भड़क कर ये सच बोल पड़े कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, चाहे आपका गुस्सा इन पे भड़क जाए कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, मुझे तुमसे न्याय चाहिए। आप में भी हिम्मत आएगी कि आप इस पर्सन से अपने जितने भी पुराने हिसाब किताब है उसके बारे में बात करो। क्योंकि आपने बहुत चुप रहकर सहा है कि ये पर्सन इन एंड आउट करते रहे, आना जाना रिश्ते में लगाते रहे। शायद अब आपका भी पेशेंस जवाब देने वाला है, क्योंकि राहु आपको इम्पेशेंट बनाता है, पेशेंस राहु में नहीं है। दुनिया में जितनी भी मेजर डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशंस हुई हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी, साइंस से जुड़ी, फिलॉसफी से जुड़ी, साइकोलॉजी से जुड़ी, प्रैक्टिकल माइंडसेट राहु है, वो बिना राहु की हो ही नहीं सकती। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टैरो रीडर्स हैं जो फॉलो तो करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, लेकिन बहुत गलत गाइड कर जाते हैं, डरा देते हैं दर्शकों को ऐसे ऐसे वीडियोस बनाकर, ऐसा ऐसा कंटेंट डालकर कि राहु आपको बर्बाद कर देगा, राहु आपको ऐसा बना देगा, वो बना देगा, जेल यात्रा हो जाएगी, कोर्ट कचहरी का केस हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा। कोई ये नहीं बताता कि राहु आपको रिलेशन भी देता है, राहु आपके एक्स को वापस भी लाता है, राहु आपकी सडन मैरिज भी करा देता है, राहु आपको रातों रात अमीर बना देता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, अचानक होने वाले इवेंट्स, वो सब राहु हैं। ये 4-4 का पोर्टल राहु की मेजर एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करेगा। अगले 40 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों में अगले 4 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 4 दिनों से लेकर 40 दिनों के बीच का टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी क्रूशियल भी रहेगा। इस टाइम पे रिलेशन को लेकर अगर कोई डिसीजन लेने जा रहे हो तो थिंक थ्राइस, नॉट ट्वाइस, नॉट वंस, थ्राइस, 3 बार सोचो। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी करेंगे वापस आने के लिए, और कुछ लोगों के पार्टनर भागेंगे आपसे दूर। उनको नहीं समझ आएगा कि इस इंसान का प्यार मुझे इतना ओवर पावरिंग क्यों लग रहा है, ऐसा क्या है इसमें
जो मैं इसको दिमाग से निकाल नहीं पा रहा, भूल नहीं पा रहा, बार बार इसका सोशल मीडिया देख रहा हूँ, बार बार इसका लास्ट सीन चेक कर रहा हूँ, बार बार इससे बात करने के लिए तड़प बढ़ रही है, आवाज़ सुनने के लिए, देखने के लिए बेचैनी बढ़ रही है। ये उनमें भी होगा, ये आप में भी होगा। और अगर आप अपने आप को शांत रखना चाहते हो, अगर आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करना चाहते, मतलब आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, पर्सन को मना कर, पर्सन के पैरों में गिड़गिड़ा कर, पर्सन को सॉरी बोलकर, पर्सन को प्यार से पैम्पर करके, नर्चर करके, एवरीथिंग आपने A to Z सब कुछ कर लिया है, फिर भी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे, कॉल नहीं कर रहे हैं, ना किसी फ्रेंड से पर्सन के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता लग रहा कि वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, उनकी लाइफ में कौन है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा है, तो ये राहु आपको उनका कोई बहुत बड़ा सच इस टाइम फ्रेम में जो मैंने बताया है, अगले 4 दिनों से लेकर 40 दिनों के बीच में लाइट में लेकर आ सकता है। रोशनी, जो छुपाया है, जो गड़ा हुआ राज है, जो सीक्रेट्स रखे हैं, वो बाहर आ जाएंगे। और कुछ लोगों में आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत अच्छी हाई एनर्जी के साथ आपको गाइड कर रही होगी। एक बार अपनी इंट्यूशन को अगर आप समझ गए, आपने मन की आवाज़ को फॉलो कर लिया, तो आप देखना कि हर दिन आपके जीवन का ऐसा निकलेगा जहां पर आपको लगेगा कि मुझे कोई अदृश्य शक्ति गाइड कर रही है। तो ये जो पर्सन है 4-4 के पोर्टल के बाद अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन भी लेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर भागेंगे कि उन्हें कमिटमेंट ना देना पड़े, उन्हें शादी ना करनी पड़े, उन्हें एक ही इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी निभाने के लिए ना कहा जाए, ऐसे ख्याल उनमें आएंगे। इस टाइम पे लॉर्ड शिवा की आराधना, पूजा करना, सुमिरन करना। लॉर्ड शिवा आपको पता है भगवान भोलेनाथ, भोले शंकर, ये आपके राहु को बैलेंस रखेंगे। अगर आप किसी अदर रिलीजन से हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैनी हो, बौद्धिज्म में मानते हो, या फिर आप किसी भी अदर रिलीजन को बिलोंग करते हो, शायद मुझे दुनिया के सारे रिलीजन्स नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि लॉर्ड शिवा एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल मैसेज देते हैं कि गॉड इज वन, भगवान एक ही है। तो अगले कुछ दिन आपके पर्सन अगर आपके पास आते हैं कोई ऑफर लेकर, मैरिज का या फ्रेंडशिप का ऑफर या कमिटमेंट का ऑफर, या आपके साथ लिविंग रिलेशन में मूव इन करना चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, तो उस ऑफर को आपने ना सोच समझकर एक्सेप्ट करना है। बार बार आपकी रीडिंग में नंबर 3, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 1111, नंबर 777 यानी कि 777, नंबर 369 और आखिरी नंबर यहाँ पे निकला है 000। कुछ लोगों को अकेला 0 भी दिखता होगा, या ऐसा दिखता होगा 001 या 002 या 0001, 0003, इस तरह का। इन नंबर्स के पैटर्न्स और सिंक्रोनिसिटीज को नोटिस करना है कि आपको ये कितनी बार बार नज़र आ रहे हैं। अगर दिन में कई बार दिखते हैं तब ये काम करेगा, अगर दिन में एक बार दिखा और फिर उसके 3-4 दिन बाद दिखा ही नहीं, तो ये
आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जिनको डेली नंबर दिखेंगे, चाहे कोई भी नंबर डेली दिख रहा हो, मान लीजिए एक दिन आपको 777 दिखा है, दूसरे दिन आपको 444 दिखा है, तीसरे दिन आपको 000 दिख रहा है, चौथे दिन आपको 1111 दिखा है, या फिर हर हफ्ते हर रोज आपको एक ही नंबर बार बार दिख रहा है। 777 आज दिखा, कल भी 777 दिखा, परसों भी दिखा, तब भी ये काम करेगा। आपको अपने पर्सन पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके साथ दोबारा किसी तरह का धोखा ना हो जाए, इससे आपको डिवाइन और लॉर्ड शिवा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये पोर्टल ना कुछ लोगों में सडन रीयूनियन करवा देगा। आपके पर्सन तुरंत आपके पास आकर माफी मांगकर दोबारा इस जन्म में इस रिश्ते को मजबूत करना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि हमारा रिलेशन एक रीबर्थ की स्टेज में आ गया है, हमारे रिश्ते का एक नया जन्म हुआ है। उनके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो पैशन, वो रोमांस, वो लव, वो केयर करना, वो क्यूट एंड सिंपल जेस्चर्स दिखाकर, फील कराकर आपके प्यार को अपनी तरफ खींचना, वो इनके अंदर आएगा। तो ये जो पोर्टल है 4-4 का, ये देश विदेश हर जगह काम करेगा। आप भारत से बाहर किसी भी अदर कंट्री में रहते हो, या आप आगे आने वाले दिनों में किसी अदर कंट्री में मूव ऑन करना चाह रहे हो। आई एम सॉरी गाइज, मैं बार बार मूव ऑन कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कौन है जो आज इस रीडिंग को सुन रहा है या देख रहा है, उसके मन में चल रहा है कि क्या मुझे अपने पार्टनर से, इस इंसान से मूव ऑन करना चाहिए। आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन अभी चल रहा है रीडिंग को देखते हुए। ये बात आपके मन में और दिमाग में घूम रही है कि क्या इस इंसान से मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। शायद आप पिछले 4 साल से इस पर्सन के कारण बहुत स्ट्रेस में रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग में रहे हो, बहुत डीमोटिवेटेड रहे हो। कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी गए होंगे। पिछले 4 सालों में आप में से कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आ रही होगी। रात भर जागकर रिलेशन का फ्यूचर सोचना, पास्ट सोचना, प्रेजेंट को लेकर दुखी होना, ये आपके साथ चल रहा होगा। अगेन दिस इज नॉट फॉर एवरीवन कि सबके साथ ये मैच होगा, नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ होगा। तो ये पोर्टल आपको ना ये क्लियर कर देगा कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या खुद को इस इंसान से दूर कर लेना चाहिए। ये पोर्टल आपको बहुत कुछ ट्रिगर करेगा। डोंट वरी गाइस, ट्रिगर होना हमें एक रिन्यूअल के स्टेज में लेकर जाता है। चीज़ें जो ढकी हैं, दबी हैं, वो एज पे आ जाती हैं, वो सरफेस पे आती हैं। पता लग जाता है कौन अपना है और कौन पराया है। तो ये पोर्टल आपके रिलेशन में पार्टनर को लेकर भी एक मेजर लाइफ लेसन देगा। इस पर्सन का कर्मा भी इस पोर्टल के आसपास शुरू हो जाएगा। बाय द वे, कर्मा रीडिंग पे बहुत सारे दर्शकों ने अपने अपने कमेंट्स छोड़े हैं। बहुत लोगों ने पसंद किया है कर्मा वाला टॉपिक और कहा है मैम जल्दी वीडियो लेकर आओ, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। वीडियो आ रहा है गाइस, बहुत जल्द आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ढेर सारे कमेंट आए कर्मा पे। आप लोग कर्मा पे बिलीव करते हो, ये सुनकर ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमें अपने किस्मत से ज़्यादा कर्मों पे बिलीव करना चाहिए। किस्मत भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। बिना किस्मत के तो कोई राजा नहीं बन सकता, चाहे राजा के कर्म कैसे भी रहे हों। तो ये 4-4 का पोर्टल आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग, एडिक्शन, सेक्सुअल फैंटेसीज, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एंड कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपनाकर आपके प्यार में और रिलेशन में खुद को मासूम दिखाना कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, बस कुछ लोगों ने मेरा दिमाग
खराब कर दिया था तो मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। मैं तो हमेशा से तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। या मैं तो हमेशा से तुम्हारी ही थी, तुम्हारी ही रहूँगी, पर पता नहीं तुम क्यों मुझसे बात करना बंद कर गए थे। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपके सर पर दोष लगाएंगे, कुछ ऐसा आरोप लगाएंगे कि अगर तुम ये ना करते तो ऐसा ना होता। इस पोर्टल पर ना बहुत लोगों के पार्टनर रोमांटिक भी होंगे, फिजिकल एनर्जी भी हाई है क्योंकि राहु लस्ट भी है, टेम्पटेशन भी है। और अकेला 4 नंबर अगर न्यूमरोलॉजी की बात करो तो राहु से इंडिकेट होता है। और अगर मैं टैरो की बात करूं तो टैरो में ये 4 नंबर का कार्ड जो निकलता है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, वेडिंग को दिखाता है, होमली एनवायरनमेंट, कंफर्ट, नर्चर, केयर, नरिशमेंट, कंडीशनिंग, लव में वो ट्रस्ट बिल्ड करना, कंपैशनेट फीलिंग्स, काइंडनेस, किसी के प्रति कंपैशन फील करना, किसी के लिए एम्पैथी फील करना, किसी को लेकर केयरिंग एटीट्यूड में रहना, किसी के लिए कंसर्न शो करना। ये टैरो में 4 नंबर का कार्ड दिखाता है, चाहे वो मेजर या माइनर अरकाना किसी का भी हो। देन ये पोर्टल आपके पार्टनर को किसी मुसीबत में भी फंसा सकता है क्योंकि न्याय का समय है। आपको न्याय कैसे मिलेगा? इनको किसी इंसान से बहुत जलील होना पड़ेगा, इनको किसी इंसान से डिसरिस्पेक्ट सहना पड़ेगा, इनकी किसी से अचानक लड़ाई हो सकती है, इनको कोई भारी भरकम पैसों का नुकसान हो सकता है, इनके साथ कोई ऐसा इंसान जो बहुत टाइम से दोस्त हो या एक्स हो या इनका रिलेशन किसी और के साथ चल रहा हो, वो भी इनको धोखा दे सकता है या दे सकती है क्योंकि ये पोर्टल इस तरह की चीज़ें करवाएगा ही करवाएगा। देन ये 4-4 का पोर्टल ट्रैवलिंग बहुत देगा, स्पेशली ये ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस में जो प्लेसेस हैं, कंट्रीज़ हैं, स्टेट है वहाँ की होगी। पर्सन अगर कहीं दूर रहते हैं, विदेश में हैं या फिर अदर कल्चर, एथनिसिटी, रेस या बैकग्राउंड से हैं तो भी बहुत लोगों के पार्टनर का मन आपकी तरफ अट्रैक्शन तो फील करेगा ही, लेकिन एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील करेगा। जैसे कहते हैं दिल से दिल की तार का जुड़े रहना। तो ये पहले जो आपसे पीछा छुड़ाकर भागते थे क्योंकि इनको लगने लगा था कि आप बहुत सच्चे इंसान हो, आपके प्यार को इन्होंने समझ लिया, लेकिन इनको लगता था कि इनका प्यार आपके लिए काफ़ी नहीं है क्योंकि इन्होंने उतने शिद्दत से, उतने एफर्ट्स के साथ, उतने गहराई के साथ प्यार नहीं आपको किया है, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया जिस लेवल पर आप इनके प्यार में डूबे हो। आपकी वजह से ये पर्सन स्पिरिचुअली ट्रिगर फील करेंगे, इमोशनली भी एंड कहीं ना कहीं फिजिकली भी। कुछ लोगों के पार्टनर आपको ना गिफ्ट वगैरह देकर खुश करने की कोशिश करेंगे। ये पोर्टल बहुत लोगों को अनवांटेड चीज़ें भी दिलवाएगा, जो चीज़ें आपको चाहिए नहीं बट आपने ले ली, खरीद ली कि बस अच्छी लगी तो ले ली, और कुछ दिनों के बाद आपको वही चीज़ शायद पसंद भी नहीं आएगी। आप कहोगे कि मेरा उस दिन क्या दिमाग ख़राब हो गया था जो मैंने इस तरह की चीज़ खरीदी, या मुझे इन्होंने ऐसा गिफ्ट क्यों दिया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ इस पोर्टल के आसपास होंगी, डोंट वरी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। आपको लग रहा होगा कि नेगेटिव ही बताया जा रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, ये हमारा नज़रिया है कि हम उन स्थितियों से क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, हमारा कितना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस कितना है हमारा लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप या लोगों को लेकर, लव को लेकर। तो ये हमें पोर्टल जो है 4-4 का, वो पार्टनर को ना आपके सामने तो लेकर आएगा ही, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर इस पोर्टल पर ना मुंह छुपाएंगे कि सॉरी ना बोलना पड़े। थर्ड पार्टी की तरफ मन जाएगा, फिर वहां जाकर आपकी याद आएगी
और ये इसी लव ट्रायंगल में घूमते रहेंगे कि जब वो मेरे पास नहीं होता तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, और जब वो मुझे मिल जाता है तो मुझे अपने पार्टनर की याद आने लगती है, फिर मुझे उसको छोड़ने का मन नहीं करता। ये सब इनके साथ होगा। बाकी आपके पर्सन में ना कहीं जस्टिस के लिए भी कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली इस पोर्टल के बाद, इस पोर्टल के अंदर तो नहीं, इस पोर्टल ख़त्म होने के बाद अगले महीने जब न्यू मून आएगा, कुछ लोगों के पार्टनर अपनी लाइफ का वो कड़वा सच आपको बताकर माफ़ी मांगने वाले हैं। कोई भी कड़वा सच। अगर उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया था बिना बताए, उन्होंने रिश्ता अचानक तोड़ा था, तो क्यों तोड़ा था, शायद वो सच आज तक आपको नहीं पता। और कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे अगले 40 दिनों में कुछ छुपा सकते हैं। कुछ भी, एनीथिंग हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में हो और आपको बोलते रहें कि नहीं, मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। स्मॉल परसेंटेज के लिए जो मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 से 9% लोगों का कार्ड मिला है, जिसमें अगले 40 दिनों के अंदर मैरिज का कार्ड निकला है। आई डोंट नो ये कौन सा लक्की व्यूअर है, सुनने वाला मेरा प्यारा प्यारा दर्शक या दर्शिका, दर्शक ही कहते हैं आई थिंक। व्यूअर तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, व्यूअर्स तो मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हो सकते हैं। किसी को मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है इनसे भी और किसी और से भी, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो एक से ज़्यादा कार्ड दिख रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिससे शादी करना चाहते हैं शायद वहाँ से हमें प्रपोजल नहीं आ रहा, लेकिन अचानक कहीं और से हमें रिश्ता आ जाता है। ये हो सकता है मेरे कुछ दर्शकों के साथ। परसेंटेज बहुत ही स्मॉल है, 8 से 9%। शादी पक्की हो सकती है, शादी हो सकती है, और इस तरह की भी कोई शादी हो सकती है जिसमें पार्टनर आपको ये कह दे कि हमें तो बस कोर्ट मैरिज करनी है या घर से भागकर शादी करनी है, घर वालों को पता नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब करने लग जाओ। मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, दिस इज जनरल रीडिंग। कुछ लोग ऐसा कमेंट में लिखते हैं आपने कहा था तो हमने कर लिया। हर किसी के लिए इस रीडिंग का हर शब्द हर लाइन मैच नहीं होगा, लेकिन ऐसा ऑफर पार्टनर से मिल सकता है जो मैंने आपको बताया। देन ये पोर्टल ना कुछ लोगों को थोड़ा सा लस्टी फीलिंग्स देगा, टेम्पटेशंस बढ़ाएगा, सेंशुअल एनर्जी, इंटीमेसी, फिजिकल होना, अलग अलग पोजीशंस में आकर फिजिकल होने का मन करेगा, कुछ नया ट्राई करने का मन करेगा, रिलेशन को स्पाइसी एंड हॉट बनाने का मन करेगा। पार्टनर आपको कुछ नई नई तरकीबें भी समझाने वाले हैं कि इस रिश्ते को अगर हम समाज से बचाकर चलाना चाहें तो कैसे चलाएं। और ये पोर्टल कुछ लोगों के लिए जस्टिस दिलाने वाला भी होगा। आपको न्याय मिलने का इंतज़ार था, चाहे आपने पिछले 1 साल से वेट किया हो, 2 साल से किया हो, 3 साल से किया हो, 4 सालों से वेट किया हो, या कोई लंबा इंतज़ार किया हो जो पिछले 7-8 साल से भी ऊपर का है। जस्टिस मिलने का जो टाइम है इस पोर्टल के बाद, जैसे ये पोर्टल ख़त्म होगा उसके आसपास बहुत सारी एनर्जीज़ उसके बाद एक्टिवेट होंगी, जब अगले महीने एक नया पोर्टल ओपन हो रहा होगा, नया गेटवे, जो मेजर शिफ्ट, जो कार्मिक एनर्जी स्टक थी आपके पर्सन के ऑरा में, आपके चक्रास अगर ब्लॉक्ड होते थे, तो अगले महीने जो पोर्टल खुलेगा ना वो बहुत लोगों के चक्रास को
क्लिनजिंग की तरफ, बैलेंसिंग की तरफ, रिकवरी और हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा। बहुत लोग खुद से ट्राई करेंगे कि बस हमें अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना है और अपने पर्सन को दिखाना है कि तुम अगर मेरे बिना जी सकते हो तो मैं तुमसे ज़्यादा खुश होकर अकेले में ज़िंदगी का मज़ा ले सकता हूँ। आप ना इनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करोगे। ये होगा अगले महीने। मुझे फ्यूचर की भी एनर्जी फील होती है टैरो में, क्योंकि मैं प्रेडिक्शंस के कार्ड भी निकालती हूँ। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड वाली सिचुएशन में ही रहेंगे, बिकॉज राहु इल्यूजन क्रिएट करने के साथ साथ आपको मल्टी फैसेटेड, डुअल माइंड, नेगेटिव भी कभी कभी बना देता है और उसको अपनी आइसोलेशन, अपनी स्पेस, अपना सॉलिट्यूड अच्छा लगने लगता है। तो अगर ये हीलिंग के लिए वक्त ले रहे हैं, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं, अगर ये आपके साथ रोमांटिक बातें नहीं कर रहे हैं या फिजिकल होने के लिए, डेट पे जाने के लिए, आपके क्लोज आने के लिए अगर कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो आप भी इन्हें पुश मत करना, बिकॉज एनर्जी 40 दिनों के बाद बदलेगी। मैंने आपको रीडिंग में बताया है। बाकी आज की इस बहुत ही फैंटास्टिक रीडिंग में सारी राशियां निकल कर आई हैं एंड होपफुली सभी लोगों के साथ जस्टिस हो। जो भी पार्टनर ने गलत किया है उस इंसान को पता लग जाए कि मैंने एक सच्चे इंसान का दिल तोड़कर कितनी बड़ी गलती की है, और ये पर्सन रियलाइज़ तो करेंगे ही करेंगे। अगले आने वाले टाइम में ये पर्सन की ज़िंदगी में आपका होना इनके भाग्य को भी चमकाएगा। ये इनको पता है ऑलरेडी, लेकिन पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट करने से ये भागते हैं। तो इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 44 पोर्टल, 44 पोर्टल या थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, मुझे इंस्टा पे जल्दी से फॉलो कर लेना। देर मत लगाना, क्योंकि देर लगाओगे तो भूल जाओगे कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने उस लिंक को नीचे डाला हुआ है। जब आप उसको क्लिक करोगे, उसे टच करते हो, तो सीधा आप मेरे इंस्टाग्राम पर पहुंच जाते हो। ध्यान रखिएगा, मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है और एक ही यूट्यूब अकाउंट है। इसके अलावा मैं किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ, ना कोई व्हाट्सएप, ना मोबाइल नंबर, ना कोई ईमेल आईडी, ना कोई वेबसाइट, ना ही कोई अन्य प्लेटफॉर्म है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।